सवाल यह है कि क्या बाबर आजम इस दफा T20 वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, क्या वो पाकिस्तान को मैचेस जितवा के देंगे। क्योंकि हम कहते हैं बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है, हम कहते हैं बाबर आजम दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, हम बाबर आजम को फैब फोर के अंदर भी शामिल करते हैं। लेकिन जहां पे बात आती है वर्ल्ड कप की, सिवाय 2021 के वर्ल्ड कप के, उस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को निकाल दो, उसके बाद चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो T20 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप ओडीआई का हो, चाहे वो एशिया कप ओडीआई का, उसके बाद जिसको कहते हैं ना वर्ल्ड कप हो ओडीआई का, बाबर आजम का बल्ला नहीं चला। बल्ला चला तो सिर्फ नेपाल के खिलाफ चला था जो उसने 150 मारा था, इसके अलावा बाबर आजम का बल्ला नहीं चला। तो सवाल वही आता है कि क्या बाबर आजम को वर्ल्ड कप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कैप्टनसी भी कर रहे हैं, तो क्या बाबर आजम का बल्ला चलेगा और क्या पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। अब जरा बात करते हैं कि हुआ तो हुआ क्या बाबर के साथ। आपको याद होगा जब पहली दफा बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान ने 2021 का वर्ल्ड कप खेला तो पहला मैच ही आपका इंडिया के साथ था और इंडिया ने बाबर आजम को इतना फेस नहीं किया हुआ था। हमारे माइंड में भी बाबर आजम उस वक्त इतना बड़ा ब्रांड नहीं था, लेकिन उसके खिलाफ जो प्लानिंग थी वो प्रॉपर नहीं थी और बाबर के स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर इन्होंने बॉलिंग की तो बाबर का बल्ला चला और बाबर ने मैच विनिंग नॉक खेला। उस वक्त जब 152 पे रिजवान और बाबर ने नॉट आउट मैचेस जितवाए थे, उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तानी टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ऊपर चला गया, बाबर और रिजवान का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ऊपर चला गया। फिर बाबर आजम ने उसी वर्ल्ड कप के अंदर मेरा ख्याल है 450 मार दिए थे, सिवाय न्यूजीलैंड के मैचेस के अलावा अगले मैचेस में वो 50 मारे जा रहे थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब एशिया कप आता है, अगले साल एशिया कप आता है तो बाबर का बल्ला नहीं चलता, बाबर आजम का बल्ला नहीं चलता। हम कहते हैं चले एशिया कप था इस वजह से बाबर आजम का बल्ला नहीं चला, आगे जाके चलेगा। फिर वर्ल्ड कप आता है, फिर बाबर आजम का बल्ला नहीं चलता। होता क्या है कि बाबर आजम से लेफ्ट आर्म बॉलर जो बाबर आजम के खिलाफ लगते हैं और रवि बिश्नोई जैसा स्पिनर लगता है तो बाबर आजम आउट हो रहे थे और बाबर आजम आउट भी बड़ा कहते हैं ना वो क्लासिक किस्म का आउट नहीं हो रहे थे, बड़ा वो सिंपल सा कहते हैं ना सिंपल सा आउट होके चले जाना, वो वाले बाबर आजम काम कर रहे थे कि अपने हाथों से विकेट दे देना। एक अर्शदीप सिंह का वो बॉल था शानदार वर्ल्ड कप वाला, उसके अलावा तो बाबर आजम अपनी गलतियों से आउट हो रहे थे। फिर वर्ल्ड कप आता है तो अर्शदीप सिंह पड़ जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो फिर दोबारा से एशिया कप आता है लंका के अंदर, तब भी इंडिया के खिलाफ मैच होता है, बाबर आजम चलते नहीं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो नेपाल के अगेंस्ट 150 मार के गए थे, लेकिन उसके अलावा जब पाकिस्तान का श्रीलंका जाता है उस 150 के अलावा बाबर आजम पूरे टूर्नामेंट के अंदर बाबर आजम चले ही नहीं। हालांकि चलना चाहिए था क्योंकि बाकी टीम तो छोटी थी ना। अब इसी के साथ साथ जब ओडीआई का वर्ल्ड कप आता है इंडिया के अंदर तो बाबर आजम नीदरलैंड के हाथों फेल हो जाते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के हाथों फेल हो जाते हैं, फिर आप बाबर आजम इसको कहते हैं इंडिया के खिलाफ भी फेल हो जाते हैं। हालांकि 50 मारते हैं लेकिन वो जो 50 था उसको बड़े रन में कन्वर्ट करना था। फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी 50 मारते हैं लेकिन उसको बड़े रन में कन्वर्ट करना था। अफगानिस्तान के खिलाफ भी 50 मारते हैं लेकिन उसको बड़े रन में कन्वर्ट करना था, क्योंकि बाबर आजम के नाम के साथ जिसे कहते हैं ना एक किंग लगाया जाता है कि बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन नहीं चल पाते। तो बाबर के स्टैंडर्ड के लिहाज से परफॉर्मेंस बाबर की वैसी नहीं आई थी जो कि आनी चाहिए थी। लेकिन फिर से बाबर को मौका मिला है दोबारा से अपने आप को मनवाने का। इस दफा कंडीशंस होंगी वेस्ट इंडीज की और यूएसए की। क्या बाबर आजम चलेंगे? बाबर आजम गलती क्या करता है? बाबर आजम गलती ये करता है कि बाबर आजम को अंदर आता हुआ बॉल बड़ा तकलीफ देता है। बाबर आजम की बॉडी तो मूव करती नहीं, बल्ला मूव करता है, बल्ले के चक्कर में बाबर आजम या तो एलबीडब्ल्यू आउट होता है या तो बाबर आजम की विकेट गिर जाती है। इसी के साथ साथ जो लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है या वो जैसा कहते हैं लेग स्पिनर आता है, चाइना मैन आता है, लेग स्पिनर आता है, तो बाबर आजम क्या करते हैं, बाबर आजम जो उनका लूपी बॉल होता है उसको चौका छक्का मारने के चक्कर में सीधा जिसको कहते हैं ना मिड विकेट के फील्डर को कैच दे देते हैं। ये बाबर आजम की वीकनेस है। अब बाबर आजम को इसके खिलाफ प्लानिंग करनी पड़नी है, क्योंकि अगर आप यहाँ इस वर्ल्ड कप में भी फेल हो गए ना तो देखिए तो फिर आपके नाम के साथ वो जो किंग का फैक्टर लगाते हैं वो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सूट नहीं करेगा। क्योंकि हर वर्ल्ड कप में अगर आप देखें जिन वर्ल्ड कप में बाबर आजम फेल हुए उन वर्ल्ड कप के अंदर कोहली हाईएस्ट रन गेटर है और इससे पहले कोहली ने कितनी परफॉर्मेंस करके दिखा दी हुई है। तो विराट कोहली के साथ अगर आपको कंपैरिजन चलना है तो विराट कोहली जिस तरीके से हर टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाता है उस तरह बाबर को भी दिखानी पड़नी है। एशिया कप का भी विराट कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर था, T20 वर्ल्ड कप का भी विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर था
ओडीआई वर्ल्ड कप का भी विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर था और एशिया कप जो हुआ था उसमें भी विराट कोहली ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। तो ये चीजें होती हैं, लगातार 4 बैक टू बैक परफॉर्मेंस उसने करके दिखाई थी वर्ल्ड कप के अंदर। वो जो जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस आई है वो ऐसे नहीं आई, उसके लिए जिसको कहते हैं ना बड़ी उन्होंने मेहनत भी की थी। और अगर आपको याद हो वो जो इंडिया का वर्ल्ड कप था 2021 का, उसके अंदर भी विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी हुई थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बाबर आजम को माइंड के अंदर रखनी है। सबसे बड़ी चीज है कि बाबर आजम को इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़नी, क्योंकि आपका स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ था, आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। उसके बाद बाबर आजम का जो ग्राफ था ना वो एशिया कप के 2 मैचेस, वर्ल्ड कप का 1 मैच और फिर एशिया कप का 1 मैच, लगातार 5 मैचेस, 5 भी नहीं आप कह सकते हैं कि लगातार 6 मैचेस बाबर आजम को मिले। 6 कैसे, मैं आपको बता देता। 2 एशिया कप के T20 मैचेस, एक जिसको कहते हैं वर्ल्ड कप का मैच, फिर 2 एशिया कप के ओडीआई के मैचेस और एक जिसको कहते हैं ना वर्ल्ड कप का ओडीआई का मैचेस। 6 मैचेस बाबर आजम को बाद में मिले और 6 के 6 मैचेस के अंदर बाबर आजम सेंचुरी नहीं मार पाए। बाबर आजम ने मैच विनिंग नॉक नहीं खेला, बाबर आजम ज्यादातर आते साथ आउट ही हुए हैं। तो आपको इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस लाजमी करके दिखानी है, अदरवाइज आपको जिसको कहते हैं ना ग्राफ नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपका इंडिया के साथ मैच है। तो क्या बाबर आजम परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे? मेरा ये मानना है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। बाबर आजम प्लेयर टू बी वॉच के अंदर होंगे और बाबर का बल्ला लाजमी चलेगा और आपने भी इसको सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएगा इस वर्ल्ड कप के अंदर।